सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 7 का हिंदी डोली पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें। पाठ 18, पाठ का नाम मिसाइल मैन। प्यारे बच्चों, हम सभी भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं। वे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने अग्नि की उड़ान नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। यहाँ उसी का एक अंश दिया गया है जो हम सभी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को मद्रास राज्य, जो अब तमिलनाडु के नाम से जाने जाते हैं, वहां रामेश्वरम रामनाथपुरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। कलाम जी के पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन एवं माताजी का नाम आशियामा था। कलाम जी के पिता की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। फिर भी वे बहुत ही बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। कलाम जी की मां आशियामा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी, जीवन साथी थी। कलाम जी कई बच्चों में से एक था। वे लंबे चौड़े और सुंदर, माता पिता का छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा था। कलाम जी अपने पुश्तैनी घर में ही रहते थे और रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में जो चूने पत्थर और ईंट से बना यह घर पक्का और बड़ा था। कलाम जी के पिताजी आडंबर विहीन व्यक्ति थे और सभी आवश्यक एवं ऐसो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। पर घर में सभी आवश्यक वस्तुएं समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध रहती थी। किसी भी प्रकार की सामग्रियां की कमी उन्हें घर पे नहीं खटकता था कि मेरे पास नहीं है। घर पे ही सारी सामग्रियां उपलब्ध होती थी। वास्तव में कलाम जी की बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से बीता था। कलाम जी प्रायः अपनी मां के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करते थे और वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती थी। साथ में घर का बना हुआ अचार और नारियल की ताजा चटनी भी मिलता था, चटनी भी होती थी। प्यारे बच्चों, इनके इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहां शाम को नमाज के लिए कलाम जी अपने पिताजी के साथ जाते थे और अरबी में जो नमाज अदा की जाती थी उसके बारे में कलाम जी को बतलाया करते थे। अब उनको यह पता नहीं था कि लेकिन यह पक्का विश्वास था कि ये बातें ईश्वर तक अवश्य पहुंच जाती है। जब कलाम जी पिताजी से नमाज के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें धन दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। और
हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशानुगत गुणों के साथ जन्म लेता है। फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत मिलहु तिन तैसी। जो जिस प्रकार से कार्यकलाप को पूरा करते हैं, उनको उसी प्रकार से ज्ञान अर्जन प्राप्त होते हैं। कलाम जी अपने पिता से ही विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला तथा उन्हें मां से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव प्राप्त हुआ। यही गुण उनके तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। लेकिन कलाम जी जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा, उसका बचपन में अद्वितीय योगदान रहा। बचपन अवस्था में जो समय उन्होंने बिताया वह बहुत ही अद्वितीय रहा। इसी के रहते हुए मेरे जीवन में सारे बदलाव आए और स्कूली शिक्षा नहीं होने के पश्चात भी जलालुद्दीन एवं शमसुद्दीन इतनी सहज बुद्धि के थे और जितने भी प्रश्नोत्तर किया जाता था करते थे, उन सभी सवालों का यूं झट से जवाब दे देते थे कि बचपन में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मनोभावों को उनके समझ रख सका। प्यारे बच्चों, ऐसी जो बात पते की है कि भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है, तो टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वुमेन कहा जाता है और इनके दिशा निर्देशन में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। अब आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तिका निकाल लें, कुछ शब्दार्थ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ लिखेंगे। आप सभी सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखें। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का अर्थ होता है प्यारे बच्चों आवश्यक पढ़ाई, आवश्यक पढ़ाई। आवश्यक पढ़ाई। जीवन संगनी, जीवन संगनी शब्द का अर्थ होता है पत्नी। पत्नी को जीवन संगनी कहा गया है। कद काठी, जिस जो शब्द आ गया है कद काठी। कद काठी शब्द का अर्थ होता है डिल डॉल, डिल डॉल। पुस्तैनी, कद काठी के बाद लिखेंगे पुस्तैनी। पुस्तैनी शब्द का अर्थ होता है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो, वंशानुगत चला आ रहा हो उसे कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देंगे सुलभता। सुलभता शब्द आया है,
सुलभता शब्द का अर्थ होता है उपलब्धता। उपलब्धता, ठीक है। आप सभी सुंदर से लिखते रहें। नेक्स्ट आता है नमाज। नमाज शब्द आया है। नमाज शब्द का अर्थ होता है मुसलमानों की इश, यानी प्रार्थना इसको कहेंगे, प्रार्थना। परिवेश, नमाज के बाद आ गया है आपका परिवेश। परिवेश, परिवेश शब्द का अर्थ होता है वातावरण। वातावरण। नेक्स्ट है विरासत। विरासत शब्द आ गया है। तो विरासत शब्द का अर्थ होता है परंपरा, विरासत शब्द का अर्थ होता है परंपरा। नेक्स्ट इसके बाद दे देंगे आत्मानुशासन। आत्मानुशासन। तो आत्मानुशासन शब्द का अर्थ होता है नियमबद्ध आचरण। कोई भी कार्य करते हैं तो नियमानुसार करते हैं तो अच्छा रहता है। नियमबद्ध आचरण, ठीक है। इसे आप सभी सुंदर से लिखें। इसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर देते हैं प्यारे बच्चों होमवर्क में, जिसे आप सुंदर तरीके से अपने फेयर की कॉपी में लिखेंगे और अपने ग्रुप्स में भी डालेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखें। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 देंगे प्यारे बच्चों। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहां हुआ था? कब और कहां हुआ था? ठीक है। प्रश्न संख्या 2 दे देंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के माता पिता का नाम लिखें। माता पिता का नाम लिखें। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 प्यारे बच्चों दे देंगे। भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों दे देंगे कि
औपचारिक, औपचारिक शिक्षा का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दे देंगे प्यारे बच्चों। कलाम के कितने भाई बहन थे? कितने भाई बहन थे? ठीक है, इन्हें आप लोग लिखेंगे और अपने ग्रुप्स में डालेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।